दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्य कर्मी का दर्जा दे सकती है। इसके लिए नियोजित शिक्षकों को सामान्य विभागीय परीक्षा देनी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने का संकेत दिया था। राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग पर नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं और शिक्षकों पर कार्रवाई करने में कई पेच है। राज्य कर्मी का दर्जा मिलने के बाद ये शिक्षक सीधे शिक्षा विभाग के तहत आ जाएंगे और ये सभी शिक्षक जिला कोटि के शिक्षक हो जाएंगे। मानसून सत्र के बाद महागठबंधन दलों की विधायक दलों की कई बार बैठकें हो चुकी है। सीतामढ़ी में 8 दिनों में मिले 12 डेंगू पेशेंट, 6 का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सीतामढ़ी में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा। फिलहाल जिले में डेंगू के 12 मरीज हैं, जिसमें 6 मरीजों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। 2 मरीज का इलाज मुजफ्फरपुर SKMCH, 1 का मोतिहारी सदर अस्पताल और CGM का इलाज पटना PMCH में चल रहा। वर्तमान में मिले 2 मरीज डुमरा के रुपौली निवासी नागेंद्र मंडल के 19 वर्षीय बेटे प्रिंस कुमार को रेफर कर दिया गया है। पटना में एक महादलित महिला की नग्न अवस्था में बेरहमी से पिटाई की गई। गांव का एक दबंग पहले उस महिला को अपने घर ले गया और फिर बेटे के साथ मिलकर पिटाई कर दी। पीड़िता ने बताया कि पंचायत के दबंग प्रमोद यादव से मेरे पति ने 1500 रुपये कर्ज लिए थे और यह पैसा लौटा भी दिया गया था। इसके बावजूद रात मुझे बंधक बनाकर नग्न अवस्था में मारपीट की गई। सुपौल में 60 सरकारी क्वार्टर पानी में डूबे। मानसून के सक्रिय होने की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से सुपौल नगर परिषद के कई इलाके में जलजमाव से आम लोग परेशान हैं और अहले सुबह से हो रही बारिश से सुपौल शहर के नगर परिषद में अधिकांश इलाकों में जल जमाव की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सड़क का सीधा संपर्क पूर्व केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन के आवास से है और शहर के कई वार्डों में बारिश का पानी जमा होने से नारकीय स्थिति बनी है। बड़ी खबर, के पाठक का बढ़ा टेंशन। शिक्षा विभाग के आदेश पर शिक्षकों ने खड़े कर दिए हाथ, कहा कि मजबूर हैं हम। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि बिहार में अच्छी शिक्षा के साथ पूरी व्यवस्था को ठीक किया जा पाए, लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा। बता दें कि जब से के पाठक ने पद संभाला है तब से एक के बाद एक सख्त फैसले लिए जा रहे। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया है। के पाठक का जोर शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति पर दिखा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पठन पाठन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल तैयार करने के लिए मुख्य सचिव के पाठक प्रयास कर रहे। कक्षा की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अतिरिक्त कमरे बनवाने का आदेश दे दिया है और पटना जिला में 250 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कमरों की कमी है। उनमें से अभी मात्र 15 विद्यालय में अतिरिक्त कमरे का निर्माण हो पाया है। केंद्रीय मंत्री RK सिंह का बड़ा दावा, 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार के आरा सीट से ही लड़ेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने दावा किया कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार के आरा विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। पूर्व IAS अधिकारी RK सिंह ने 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बन गए। 2019 में फिर से उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बने रहे। लेकिन इस बार 2024 में चर्चा है कि भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह भाजपा के टिकट पर आरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पर RK सिंह ने कहा कि कोई और मेरे लिए निर्णय कैसे ले सकता है, मैं अपने लिए खुद निर्णय लूंगा। यदि कोई मेरे बारे में किसी राज्य का राज्यपाल बनने की अफवाह फैलाता है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुझे राज्यपाल का पद नहीं मिलने वाला है। बेगूसराय में शिवलिंग तोड़ने का मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद गिरफ्तार किया गया। उपद्रव में 230 लोगों पर FIR किया गया है। शिवलिंग तोड़ने की घटना लाखों थाना इलाके के खातेपुर चौक स्थित शिव मंदिर में 22 सितंबर को हुई है और इसके अगले दिन गुस्साए लोगों ने NH 31 को जाम करके वाहनों एवं दुकानों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने उपद्रव के आरोप में 230 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है और इनमें से 12 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। बेगूसराय SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी को दिखा रही आंख। लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। सीट शेयरिंग के मामले में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन NDA में सबसे अधिक घमासान देखने को मिलने वाला है। चिराग पासवान के लोजपा और पशुपति कुमार के लोजपा के बीच सीटों का सामंजस्य बैठाना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोजपा 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट पर अपना दावा ठोक रही है।
लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि पार्टी ने एनडीए से बिहार की लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीट की मांग की है। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वैसे तो आगे के लिए लोजपा सूबे की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों को लेकर तैयारी कर रही है और अगर हमारी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई जाती है तो लोजपा अपना निर्णय लेने में सक्षम है। इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। विपक्षी गठबंधन के जो नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे वो जान लें कि पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। विपक्ष में सभी पार्टियों के बीच सिर फुटौल मची है, कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कहां तक यह बेमेल गठबंधन कारगर हो पाएगा या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यह बातें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कही। पटना में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात तो छोड़िए, महागठबंधन और विपक्षी गठबंधन में सभी पार्टियों के बीच सिर फुटौल की स्थिति है, कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार ही नहीं है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर फिर से साधा निशाना, कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल, गरीबों की हो रही हत्या। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुजफ्फरपुर की घटना के विषय में पूछे गए सवाल पर मांझी ने कहा कि ऐसे तो बिहार में शराबबंदी है नहीं, इसके नाम पर गरीबों की हत्या हो रही है, गरीबों को जेल भेजा जा रहा। और ये भी कहा कि नीतीश कुमार अपने अहंकार में है, ये समझ नहीं आता कि क्या करें। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख मांझी ने कहा कि जब हम लोग इनके साथ थे तब भी मैंने खुद इन्हें कहा था कि आपकी शराब नीति गलत है। राज्य में अनुदानित स्कूल कॉलेजों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है के पाठक। पदाधिकारियों को दिया है खास निर्देश। बिहार सरकार से अनुदान लेकर छात्र छात्राओं को पढ़ाने में लापरवाही दिखाने वाले अनुदानित हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों पर शिकंजा कसेगा। शिक्षा विभाग के मुख्यालय स्तर के अफसरों द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के अनुदानित हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में निरीक्षण अभियान चलेगा। निर्देश में कहा गया कि इस सप्ताह में किसी भी कार्य दिवस को पदाधिकारी जिलों के संबंधित हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संबंधित हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में दोगुना हुआ। बिहार के शिक्षा सेवकों का मानदेय 27,000 शिक्षा सेवकों का मानदेय अक्टूबर से मिलेंगे 22,000 रुपए। राज्य के 27,000 शिक्षा सेवकों को बढ़ा मानदेय अक्टूबर से मिलेगा। इसी सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा सेवकों की 11,000 की जगह 22,000 रुपए मानदेय बढ़ाया था और इन्हें अतिरिक्त ईपीएफ का लाभ भी दिया जा रहा, जिसके तहत मानदेय का 13% अर्थात 1,430 रुपए राज्य सरकार के द्वारा मानदेय के अतिरिक्त दिया जा रहा। अक्टूबर से इन सभी का मानदेय 22,000 प्रतिमाह करने एवं राज्य सरकार के द्वारा ईपीएफ के लिए समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही 1 जुलाई से प्रतिवर्ष 5% की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। जेल में बंद मनीष कश्यप की मां ने जहानाबाद में 6 मजदूरों को दी आर्थिक मदद। कहा कि तमिलनाडु में मारपीट के बाद बिहार लौटने को मजबूर हैं लोग। जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां ने जहानाबाद में जाकर तमिलनाडु से प्रताड़ित मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक मदद दी है। फर्जी वीडियो के जरिए माहौल खराब करने के आरोप में लगाकर जेल में बंद किए गए बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां अब लोगों के बीच पहुंची है और तमिलनाडु में हिंसा के शिकार हुए मजदूरों की आर्थिक मदद की और अपने बेटे के लिए सहयोग मांगा है। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु और बिहार में लगभग 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़े खुलासे किए और कहा कि मैंने कभी भी व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार को कुछ नहीं कहा। जब हम पार्टी में थे तभी सवाल करते थे और उनकी नीतियां जो ठीक नहीं होती थी उसका विरोध करते थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए अच्छा होगा कि जितना जल्दी महागठबंधन छोड़ दें और अगर ब्लड भी देना होगा तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम आगे होगा। मेरा उनसे राजनीतिक विरोध रहा है, मुझे उनकी बहुत फिक्र है। अच्छा होगा कि वो जितना जल्दी हो सके जेडीयू आरजेडी का अलायंस तोड़ दें। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान पर तेजस्वी यादव और लालू यादव के द्वारा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने पर बिहार भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने तीखा पलटवार किया। प्रभाकर मिश्र ने कहा कि भाजपा को भाषा की मर्यादा लालू राबड़ी से नहीं सीखनी है, वो पहले अपने मानस निंदक शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें। यह भी कहा कि तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी ने कभी बिहार के राज्यपाल को लंगड़ा कहा था और वो बताएं कि यह किन लोगों की भाषा है। मिश्र ने कहा कि जिस दल के नेता तिलक लगाने वाले को देशद्रोही और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड यानी जहर बताते हैं, उनसे क्या पूछना। कोचिंग संस्थानों पर और भी सख्त हुए के पाठक। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया फॉर्मेट। राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को छात्रों की संख्या की जानकारी अब देनी होगी, साथ ही संबंधित कोचिंग किस परीक्षा की तैयारी करवाते हैं या किन विषयों की पढ़ाई होती है उसे भी बताना होगा। इसके लिए फॉर्मेट को सभी कोचिंग संस्थानों को भेजा जाएगा। कोचिंग संस्थान इसे भरकर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को आदेश दिया है।
बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने फरमान जारी किया था कि जब स्कूल खुले रहेंगे तो सभी कोचिंग संस्थान को बंद रखना होगा। प्रखंडवार कोचिंग की गिनती प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। साथ ही एक बैच में कितने छात्र को एक साथ पढ़ाया जाता है, इन तमाम जानकारी को सभी कोचिंग संस्थान को साझा करनी होगी। एक बार 100 की स्पीड से दौड़ रही राजधानी बाल बाल बची। नई दिल्ली से गुवाहाटी जा रही 20504 राजधानी एक्सप्रेस समस्तीपुर रोसड़ा रेलखंड पर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसा होने से बचा लिया। हालांकि अचानक ब्रेक लगाए जाने से इंजन का कैपलर पाइप फट गया, जिससे ट्रेन मौके पर ही रुक गई। बाद में ट्रेन को स्लो स्पीड से रोसड़ा स्टेशन तक ले जाया गया और जहां पर इंजन के कैपलर पाइप को ठीक किया गया और फिर ट्रेन को कटिहार के लिए रवाना किया जा पाया। इस दौरान ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक रोसड़ा स्टेशन पर रुकी रही। एक बार विश्व हिंदू परिषद बीहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने पटना में कहा कि बिहार में जिस प्रकार से मंदिरों एवं हिंदू धार्मिक यात्राओं पर आघात हो रहा वो संबंधित समाज के लिए चिंता का विषय है। लोभ लालच और दबाव के आधार पर राज्य में बढ़ रही मतांतरण एवं लव जिहाद की घटनाएं सामाजिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। हमारे संविधान ने देश के हर एक नागरिक को अपनी अपनी पूजा पद्धति से उपासना की स्वतंत्रता दी है, फिर भी बिहार में मंदिरों को लक्षित किया जाता है। धार्मिक यात्राओं को लक्ष्य करके अराजकता पैदा करने का प्रयास किया जाता है, जिससे हिंदू समाज में भयंकर आक्रोश है।